हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम दो क्वेश्चन स्मॉल स्मॉल रिलेटेड विद सर्कल कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सीबीएसई के है, चैप्टर 11 कोनिक सेक्शन है, उसमें सर्कल से एक्सरसाइज 11.1 उसमें से दो क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन मुझे लगे कि डिस्कस करने चाहिए। ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सी द फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्या हो गया? फाइंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1, सी 4,1 एंड 6,5 से पास हो रहा है सर्कल, एंड उसका सेंटर जो है एक लाइन है उससे पास हो रहा है। लाइन का इक्वेशन क्या दिया है? 4x + 6y = 16। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने कहा था कि अगर तुम कोनिक सेक्शन में डायग्राम अच्छे से बनाते हो, आधा क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा। डायग्राम, ओके। क्या दिया है? सर्कल, सर्कल का डायग्राम बनाना आता है, आता है, आता है। सी दिस इज माय सर्कल, ठीक है। सर्कल दिया है, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, एच कॉमा के मान लेते हैं, एंड वो जो सेंटर है वो एक लाइन है। जो लाइन, ये लाइन का इक्वेशन कितना दिया है? 4x + y = 16। इस लाइन से होके होते पास कर रहे हैं। सपोज मैं मान लेता हूँ ये सेंटर दिया है जिसका सेंटर होगा एच कॉमा के, एंड कंडीशन क्या दी है कि दो पॉइंट्स है 4,1 और 6,5 जो कि ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। 4,1 एंड सेकेंड पॉइंट विल बी 6,5, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है। तो मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल मतलब मुझे इनडायरेक्टली इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? x - h² + y - k² = r²। इनडायरेक्टली तुम्हें यहाँ पे अननोन क्वांटिटीज कौन से h कॉमा के जो कि सेंटर है मेरा, एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल जो कि मुझे फाइंड करना है। तो बस h, k एंड r की वैल्यू फाइंड करूंगा, दैट मींस वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओके। कैसे फाइंड करेंगे? नाउ सी, फर्स्ट क्या दिया है? सेंटर दिया है एच कॉमा के, लाइन का इक्वेशन दिया है जिस लाइन से होके वो सेंटर पास करे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है उस पे वो पॉइंट अगर सेंटर लाई कर रहा है, मींस वो सेंटर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एंड वाई के, वो कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइड करेंगे। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? दिस इक्वेशन कैन रिटन एज 4 h प्लस k = 16। कुछ ने लिखा है जो मेरा जो पॉइंट था एच कॉमा के, जो पॉइंट था सेंटर था, वो ऑब्वियसली उस लाइन पर लाइक है, दैट मींस वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो वही लिखा है 4h + k = 16। तो यहाँ से एक इक्वेशन मुझे मिल गया, जिसमें इक्वेशन नंबर 1 4h + k = 16। नाउ सी, और एक कंडीशन क्या बन सकती है? और क्या कंडीशन बन सकती है? मुझे मुझे क्या दिया है कि ये इक्वेशन पे इस सर्कल के ऊपर 4,1 एंड 6,5 ये दो पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर 4,1 को अगर सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो जो रेडियस बनेगी r एंड c, वही 6,5 को अगर सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो भी रेडियस इन दोनों का पॉइंट का बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा जो कि रेडियस के बराबर होता है। तो मैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट अगर लगाता हूँ, सी मेरे पास एक 4,1 एक पॉइंट दिया है, सेकंड पॉइंट दिया है h कॉमा के। सो जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट दैट मींस r डिस्टेंस जो होगा किसके बराबर होगा? इट इज h - 4 plus k - 1 whole square, x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर तुम ठीक है इतना रहने दो, इक्वेशन नंबर 2। और एक मुझे पता है कि 6,5 पॉइंट एंड h के, दैट मींस 6,5 एंड h के, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आ रही है। जिसका डिस्टेंस बिटवीन टू फार्मूला के पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला क्या है? इट इज h - 6 whole square plus k - 5 whole square। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। नाउ तुम्हें देख कर ही पता चल रहा होगा इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो वही राइट हैंड साइड इक्वल करके सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है राइट हैंड साइड? इट इज रूट अंडर this quantity is root under h - 4 whole square plus k - 1 whole square is equal to root under h - 6 whole square plus k - 5 whole square। now squaring both side and मैं अंदर के ब्रैकेट्स को भी एक्सपांड कर रहा हूँ। क्या होगा यहाँ से? h square minus 8h plus 16 plus k - 1 whole square को एक्सपांड करूंगा तो k square minus 2k plus 1 is equal to, यहाँ से एक्सपांड करूंगा तो h square minus 2ab, 2ab मतलब 12h plus 36 प्लस यहाँ से कितना k - 5 को एक्सपांड करूंगा तो k स्क्वायर minus 10k प्लस 25। ओके, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है मुझे कि एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, प्लस के स्क्वायर से प्लस के स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। सो कौन सी टर्म बचेंगे? -8h एंड यहाँ पे -12h इधर आके +12h बनेगा, प्लस 16 एंड प्लस 1 इट इज +17,
एंड यहाँ कितना है प्लस 36 एंड प्लस 25। 36 प्लस 25 आई थिंक इट्स 61, तो इधर आएगा तो क्या बनेगा, इट इज -61 -2k, इधर पर इधर ये -10 के इधर आएगा तो क्या बनेगा +10 के, तो इट इज -2 के इधर आके क्या बनेगा +10 के इज इक्वल टू 0। सो -8h प्लस 12h 4h प्लस 61 -17, 61 -17 कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7, इट इज 4 कैरी 1, 6 में से 2 गए 44, 44 44 plus 17 is so इसका आंसर कितना है, इट इज -44 एंड -2k plus 8k sorry -2k plus 10k is equal to plus 8k which is equal to 0। तो ये दिख रहा है कि 4 से डिवाइड हो सकता है, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, इट इज h -11 plus 2k which is equal to 0, या इसी इक्वेशन को लिख सकता हूँ कि h plus 2k is equal to 11। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4। नाउ तुम क्लियरली देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 क्या था मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 देखो 4 की 4h plus k is equal to 16 एंड इक्वेशन नंबर 4 क्या था, h plus 2k is equal to 11। ठीक है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, वैल्यूज पुट करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k वेरी इजीली। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 4h plus k is equal to 16। एक तो इक्वेशन ये था मेरे पास एंड फर्स्ट इक्वेशन था 4h plus 4h plus 4h plus k is equal to 16। Okay, 4h plus k is equal to 16। Now see फर्स्ट इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 4 से मैं अगर h की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो h की वैल्यू कितने की, यहाँ से h की वैल्यू विल बी 11 minus 2k। यही h की वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट करो तो क्या आएगा 4 into 11 minus 2k plus k is equal to 16। So it is 44 minus 8k plus k is equal to 16। कितना आएगा -8k plus 44 minus 16 is equal to -8k plus k -7 की इधर आके क्या बनेगा +7k। 44 minus 16 is 28 is equal to 7k। So my k will be 7 for the 28। So k की वैल्यू कितनी मिल गई 4। So h will be कितना आएगा 11 minus 2 into 4। So it is 11 minus 8 that is equal to 3। So h will be 3। So that means h and k की वैल्यू, that means h comma k कितना होगा यहाँ से, it will be 3 comma 4। h comma k था, ये क्या था सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो मुझे सेंटर की वैल्यू मिल गई, ये क्या है मेरा सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल की तुम्हें इजीली वैल्यू मिल गई। नाउ सेंटर ऑफ सर्कल की वैल्यू मिल गई तो मुझे क्या फाइंड करना था, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच एंड के की वैल्यू मिली, लेकिन मुझे आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर क्या है रेडियस, ठीक है, तो रेडियस इन दो सेकंड इक्वेशन में से भी वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल सकती है, फिर थर्ड में से भी। तो सेकंड इक्वेशन में से अगर वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, आर का इक्वेशन क्या दिया है, आर इज इक्वल टू रूट अंडर एच माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 होल स्क्वायर। सो आर विल बी root under h minus 4 whole square plus k minus 1 whole square। So r की वैल्यू कितने है रूट अंडर h कितना है, h कितना है मेरा h will be 3। So it is 3 minus 4 whole square plus k की वैल्यू कितनी है 4 minus 1 whole square। So r will be 1 plus 4 minus 1 3 square is 9। So r will be root under 10। तो रेडियस कितने मिलेगी रूट अंडर 10। फाइनली इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। So equation of circle is x minus h, h की वैल्यू कितनी है 3h minus h whole square plus y minus k will be 4 whole square is equal to r square। r square कितना है, r is root 10, so r square will be 10। So this is the required equation of line। See one more time, क्वेश्चन काफी इजी था एक्चुअल में। कोनिक सेक्शन के आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फर्स्ट वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, तुम अगर प्रॉपरली डायग्राम बनाओगे हाफ क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन। ठीक है, आधा क्वेश्चन आप वही सॉल्व कर लोगे। सो क्वेश्चन क्या दिया था, दो पॉइंट दिया था जो कि सर्कल पे लाई कर रहे हैं एंड उसका सेंटर एक लाइन से होके पास कर रहा है, तो ऑब्वियसली लाइन से पास करते सेंटर वो सेटिस्फाइड करेगा। वहां से हमने एक इक्वेशन है, दो पॉइंट है तो रेडियस दोनों के मतलब पॉइंट एंड ओरिजिन का सेंटर का जो डिस्टेंस होगा सेम होगा दोनों दोनों पॉइंट के लिए, क्योंकि रेडियस रेडियस कांस्टेंट रहती है सर्कल के लिए। उन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने एच एंड के टर्म में और एक इक्वेशन बना जो कि इक्वेशन नंबर 4 था। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने वैल्यू फाइंड की एच एंड के की, जो कि था मेरा सेंटर। एंड किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हमने फाइंड किया वैल्यू ऑफ आर, जो कि था मेरा रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड किया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ओके,
हाँ, नाउ देखते हैं और एक क्वेश्चन। इजी होगा क्वेश्चन। एनसीईआरटी में ऐसे ही है, सो व्हाट शुड वी डू? So see the next question. Next question there कह दिया है, find the equation of a circle passing through 0, 0 and making intersect A and B on the coordinate axis. इनडायरेक्टली तुम्हें जब इससे पूछा बताया जाता तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है वाई इंटरसेप्ट क्या है, तो हम मान के चलेंगे एक्स इंटरसेप्ट विल बी ए, वाई इंटरसेप्ट विल बी बी, या तुम उल्टा भी कंसिडर कर सकते हो, वाई इंटरसेप्ट को ए एंड एक्स इंटरसेप्ट को बी। ठीक है, इट्स अप टू यू, लेकिन हमेशा जनरली उस सीक्वेंस में चलता है, पहले एक्स वाई जेड लाइक दैट, तो फर्स्ट एक्स इंटरसेप्ट विल बी ए, वाई इंटरसेप्ट विल बी बी। सो क्या फाइंड करना है मुझे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0 मेकिंग एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट विल बी बी। तुम इसका डायग्राम बनाओगे, तुम्हें आधा क्वेश्चन ऑलरेडी तुम सॉल्व कर चुके हो। डायग्राम बनाने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ सी कोऑर्डिनेट एक्सिस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। नाउ सी सर्कल है जो 0, 0, 0, मतलब क्या होता है? ओरिजिन ओरिजिन, तो 0, 0 से होके भी पास कर रहा है। फिलहाल के लिए यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ क्योंकि सी 0, 0 से होके पास कर रहा है एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट बी। एक्स इंटरसेप्ट मतलब ये होगा तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? A, 0, वाई इंटरसेप्ट सपोज ये होगा तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 0, 0, बी। तो ऐसा सर्कल मुझे फाइंड करना है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है जो 0, 0 से भी पास कर रहा है, हैविंग एक्स इंटरसेप्ट ए एंड वाई इंटरसेप्ट विल बी बी। तो शायद सर्कल का एक सर्कल कुछ इस तरह से मुझे दिखेगा, है ना? कुछ सर्कल मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, हैविंग एक्स इंटरसेप्ट ए एंड वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू बी। सपोज मान लेते हैं कोई सर्कल है जिसका सेंटर होगा एच कॉमा के। नाउ जितनी चीजें मुझे पता है, जितनी चीजें गिवन थी उतनी चीजें हमने लिख ली है। कुछ करते हैं एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ सी फर्स्ट जो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि मुझे पता है तीन पॉइंट मुझे मिल गए सर्कल के ऊपर लाई करने वाले, 0, 0, A, 0 एंड 0, B। तो ऑब्वियसली तीनों का डिस्टेंस फाइंड करूंगा सेंटर से, सेम ही रहेगा बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एच कॉमा के एंड 0 ओरिजिन से, एच कॉमा के एंड ओरिजिन का अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करता हूँ तो कितना आएगा? एच कॉमा के एंड सेकंड पॉइंट विल बी ओरिजिन, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? इट इज एच माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस प्लस के माइनस 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना आएगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन क्या होगा? ये इन दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करता हो तो रेडियस कितना, इसका रेडियस कितना मिलेगा मुझे? आर विल बी रूट अंडर एच माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी होल स्क्वायर सी। अब मैंने इन दोनों दो पॉइंट को कंसीडर किया, दिस पॉइंट एंड सेंटर एच कॉमा के। सो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? एच स्क्वायर प्लस इस के माइनस बी होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ मैं? इक्वेशन नंबर 2। ना इक्वेशन नंबर 3 विल बी, अब क्या करूंगा मैं? एच कॉमा के, सेंटर एच कॉमा के एंड A, 0, इस पॉइंट से दोनों पॉइंट को कंसीडर करूंगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? आर। सो आर विल बी रूट अंडर एच माइनस ए होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी मिला इक्वेशन मुझे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ सी तीन इक्वेशन दिया है, कहीं ना कहीं तीन वेरिएबल है, कुछ भी इक्वेट करो तुम, कुछ ना सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं कि तुम मिडिल वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सी अब तुम्हें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है, इंटरसेप्ट दिए है ए एंड बी, तो ऑब्वियसली जो इक्वेशन ऑफ सर्कल तुम्हारा होगा वो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी आना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से तुम्हें एच एंड के दैट मींस सेंटर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी फाइंड करनी है। तो ध्यान देना कंसेप्चुअली अगर तुम सही हो तो, अगर तुम्हारा फिर क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो रहा है तो सिर्फ कैलकुलेशन में गलत होना चाहिए। तो अगर तुम जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि कंसेप्चुअली तुम्हें क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। नहीं आता है तो कंसेप्ट को सबसे पहले बेटर करने की कोशिश करो, एंड अगर कंसेप्ट आता है तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती हो रही है, दैट मीन्स तुम्हें मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो फिर उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान दो, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो। सिर्फ तीन इक्वेशन दिए 1 2 3, एच एंड के की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट्स इट। बस हमारा एम सिर्फ इतना होना चाहिए, बाकी सिर्फ कैलकुलेशन के भरोसे, कैलकुलेशन मुझे देखना है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो। मैं क्या कर सकता हूँ? इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, सपोज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, क्योंकि आर स्क्वायर का इक्वेशन है, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को मैं एक बार इक्वेट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। तो यहाँ से क्या मिलेगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के माइनस बी होल स्क्वायर।
तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि एच स्क्वायर एंड एच स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू एंड के माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, के स्क्वायर माइनस टू के बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर यहाँ से के स्क्वायर एंड के स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो यहाँ से क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर is equal to 2kb, we will get the value of b is equal to 2k, या फिर मैं कह सकता हूँ k is equal to b by 2। अंडरस्टूड। हमें k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड b के फॉर्म में फाइंड करनी है, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, b by 2। ना सेम मैं इक्वेशन 1 एंड 3 को अगर इक्वेट करूंगा तो क्या बनेगा, देखो इक्वेटिंग इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को, तो सी क्या बनेगा, इट इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, it is h minus a whole square plus k square। तो अगेन सी यहाँ से भी क्या हो रहा है, k square and k square कैंसिल आउट, तो इट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सिंपलीफाई कितना आएगा, एच स्क्वायर माइनस टू ए एच प्लस ए स्क्वायर। अगेन एच स्क्वायर इट कैंसिल आउट एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एच। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी मिलेगी, a बाई टू। सो मुझे सेंटर मिल गया, h की वैल्यू कितनी आ गई, a बाई टू, एंड k की वैल्यू कितनी आ गई, b बाई टू। b by 2। नाउ मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर लिखना हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, जनरली इट इज हैविंग सेंटर h कॉमा k, तो कितना आएगा, h x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। h एंड k वैल्यू मिल गई, लेकिन मुझे r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो तुम्हारे पास तीन इक्वेशन है, तुम तीन में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r। तो सबसे इजी मुझे दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1, h एंड k की वैल्यू पता है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r। सो r स्क्वायर कितना है, r स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट, this is the equation of circle. So r square is nothing but what, h square plus k square। So h square मतलब कितना है, a by 2 whole square and k square will be b by 2 whole square। तो यहाँ से तुम्हें r square का इक्वेशन कितना मिलेगा, r square will be a square by 4 plus b square by 4। तो r square is nothing but what, a square plus b square by 4। ओके, तो ये मिल गया तुम्हें r square की वैल्यू। सो माय इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखूंगा यहाँ से मैं, इट इज x माइनस एच, एच मतलब कितना है, a बाई टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस k कितना है, b बाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4। so this is the required equation of circle, this is the required equation of circle। so in this way you have to find the equation of circle। क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, मैं फिर से कह रहा हूँ क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, तुम्हें कंसेप्चुअली मतलब कंसेप्ट तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद सिर्फ तुम्हें अपने कैलकुलेशन भरोसा करना है। कैलकुलेशन वीक हो तो मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जिससे कि तुम्हारे कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड जो भी कॉनिक सेक्शन में जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही तरीके से आंसर है, तुम पढ़ने के बाद, कंप्लीट पढ़ने के बाद कहीं से भी कोई भी लॉजिक लगा के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन एक ही तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है, देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑल्सो। सो ये चीजें भी ध्यान देना। सो यही थे दो क्वेश्चंस फॉर दिस वीडियो लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ये था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम सीबीएसई चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 11.1 का ही क्वेश्चन है। तो ये हमने दो क्वेश्चन देखे, ठीक है। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।